क्या एक कार की बैटरी एक पूरे परिवार को खत्म कर सकती है? इंदौर में एक सुबह यह सवाल एक भयानक हकीकत बन गया। जो बात पहली नजर में एक मामूली से शॉर्ट सर्किट की तरह लग रही थी, उसने बहुत जल्द एक बड़ा और कहीं ज्यादा परेशान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये एक पूरे परिवार का अंत था। उस एक सुबह 8 जाने, जिनमें बच्चे और मेहमान भी शामिल थे, धुएं और आग की भेंट चढ़ गईं। और सबसे भयानक बात, वो अपने ही घर में कैद हो गए थे। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआती वजह क्या बताई गई। बिजनेसमैन मनोज पुगलिया के घर पर लगी इस आग के कुछ ही घंटों बाद अधिकारियों ने एक शुरुआती थ्योरी पेश की कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पुलिस की शुरुआती जांच के हिसाब से कहानी बहुत सीधी साधी लग रही थी। घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार के चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ और बस एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब मामला एकदम साफ लग रहा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब घर के मालिक के बेटे और इस हादसे में जिंदा बचे सौरभ पुगलिया ने अपना बयान दिया। सौरभ का सवाल सीधा था और पुलिस की थ्योरी को हिला देने वाला। उन्होंने कहा, जब कार चार्ज ही नहीं हो रही थी तो आग कैसे लगी? उनके इस बयान ने पुलिस की पूरी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब उन्होंने पास के एक बिजली के खंभे से चिंगारियां निकलने की बात भी कही। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है पुलिस की ऑफिशियल थ्योरी कि एक खराब ईवी चार्जर की वजह से आग लगी, और दूसरी तरफ है उस हादसे के इकलौते चश्मदीद का बयान कि आग की शुरुआत कहीं और से हुई थी। तो फिर सच क्या है? चलिए एक पल के लिए आग की वजह को किनारे रखते हैं। असली सवाल तो यह है कि यह आग इतनी जानलेवा कैसे बन गई। कई सारी चीजें थीं जो एक के बाद एक गलत होती चली गईं और इस आग को एक ऐसी तबाही बना दिया जिससे निकलना नामुमकिन था। ये किसी बुरे सपने जैसा था जो हकीकत बन गया। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले एक चिंगारी उठी, फिर आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में अंधेरा छा गया क्योंकि बिजली चली गई। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई जब डिजिटल दरवाजे, जिन्हें सुरक्षा के लिए लगाया गया था, वही एक जाल बन गए। और जब बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तभी घर के अंदर धमाकों की आवाजें आने लगीं। घर के अंदर जो रोजमर्रा की चीजें थीं, वही एक एक करके बॉम्ब में बदल गईं। कार की बैटरी, घर में पार्क किए गए स्कूटर की पेट्रोल टंकियां, किचन में रखे एलपीजी सिलेंडर्स, यहां तक कि एसी और फ्रिज के कंप्रेसर भी, सब एक के बाद एक फटने लगे, जिससे आग एक भयानक नरक में तब्दील हो गई। और यहां एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पुलिस का मानना है कि बिजली जाते ही डिजिटल लॉक जाम हो गए और परिवार अंदर ही फंस गया। लेकिन हादसे में बचे सौरभ का दावा है कि उनके घर में ऐसे कोई लॉक थे ही नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या जिस टेक्नोलॉजी पर हम सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं, उसी ने उन्हें धोखा दिया, या ये कहानी का कोई और ही पहलू है? अब यह घटना सिर्फ एक घर या एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती। इस आग ने शहर के पूरे इमरजेंसी सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार वालों और पड़ोसियों का सबसे संगीन आरोप यह है कि मदद बहुत देर से पहुंची। उनका दावा है कि पहली कॉल करने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अगर ये सच है तो सोचने वाली बात है कि अगर मदद वक्त पर मिलती तो शायद कुछ जानें बच सकती थीं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इंदौर, जहां 31 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उस पूरे शहर की सुरक्षा के लिए सिर्फ 5 फायर स्टेशन हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक असंतुलन दिखाता है। एक ऐसा फासला जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। आग लगने की स्थिति में हर एक सेकंड कीमती होता है, लेकिन जब कोई शहर अपने बचाव करने वालों से ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो वो कीमती सेकंड मिनटों में बदल जाते हैं। इंदौर के कई लोगों के लिए मदद खतरनाक रूप से बहुत दूर है। तो ये पूरी त्रासदी हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे हमारे घर स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या हम उन्हें सुरक्षित बनाना भी याद रख रहे हैं? इंदौर की ये आग एक चेतावनी है कि सहूलियत कभी भी सुरक्षा की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।